मिल बांट करके अलग अलग स्पेशलाइज तरीके से तो समितियां बनाई गई। तो कई सारी समितियां थी, 8 बड़ी बड़ी समितियां थी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते संघ शक्ति समिति, अगर हम बात करते तो वो जवाहरलाल नेहरू की थी। संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति, जिसने हमारे संविधान का पूरा प्रारूप बनाया, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रमुख थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों को छोड़ सकते हैं आप, ज्यादा काम की नहीं है। इसके साथ साथ एक और समिति जो इंपॉर्टेंट है वो थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार परामर्शदात्री समिति। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, प्रमुख थे। इसको याद रख लेना, क्योंकि इस समिति में बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे दोस्त। जैसे ये समिति दी जाएगी एग्जाम के अंदर तो सब लोग तुरंत उछल करके कूद करके जाएंगे, नाम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, फिर देखेंगे ओ माय गॉड बहिष्कृत, जनजातीय क्षेत्र, ये भी है। तो सबको लगेगा कि बी आर अंबेडकर ही हो सकते हैं इसके अध्यक्ष, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए बी आर अंबेडकर ने ही आवाज उठाई थी और उन्हीं के कारण इन सबको अधिकार भी मिले, है ना। तो गलत करके आ जाओगे तो वो गलती नहीं करना है, सरदार पटेल इसके लिए थे। अब राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति भी ये है जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। इसको छोड़ दीजिए, प्रक्रिया नियम समिति। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम दोस्तों को ये लगता है कि भैया कि भारत का एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका तो सरदार पटेल ने निभाई थी, रियासतों से बातचीत कर करके उसको अंतर्गत भारत में शामिल किया था। तो ये राज्यों के साथ बातचीत करने वाली समिति के अध्यक्ष भी वही होंगे, लेकिन वो गलत है मेरे दोस्त। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, सरदार पटेल नहीं थे। कंफ्यूज करेगा यूपीएससी तुम्हें इस समिति में और इस समिति में, महा कंफ्यूजन होता है सबको, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। सर जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। इसके साथ साथ संचालन समिति, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ये प्रमुख 8 समितियां थी, ठीक। इस चीज को देख लेना है। अब